मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए पॉलिटिकल का चैप्टर दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। इस चैप्टर का वीडियो लेकर के आया हूँ। आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि भारत में दलीय व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई, दलीय प्रणाली क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, चुनाव आयोग के सामने क्या क्या चुनौतियां थी, प्रथम आम चुनाव कब हुआ, उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। ये सारी बातें विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर का नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था, दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 4। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि भारत की प्राचीन पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी का नाम क्या है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी या दल, ठीक, भारत की सबसे पुरानी पार्टी का नाम क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 में किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी पार्टी का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो पहले जानना कि अंतरिम सरकार क्या होता है। अंतरिम का मतलब कि आज़ादी से पहले जो सरकार बनी थी उसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। अंतरिम मतलब अंतिम से पहले। हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो आज़ादी से पहले जो सरकार बनी उसे अंतरिम सरकार कहा गया। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, तो याद रखना है कि 2 सितंबर 1946। ठीक, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, 2 सितंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है हमें कि चुनाव आयोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है कि क्वेश्चन जानना है कि चुनाव आयोग ठीक है, चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। क्या जानना है कि चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस, तो पहले जानना कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ठीक, फिर आएगा, यहीं पर याद रखना है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, कमिश्नर। तो याद रखना है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। ठीक, ये कब अपने पद पे बने, नियुक्ति कब हुई है, तो याद रखना कि 15 मई 2022 से इनकी नियुक्ति हुई है। तो याद रखना है कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन।
वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ये कब राजीव कुमार की नियुक्ति हुई थी? तो 15 मई 2022। यहीं पर जानना है कि 25 जनवरी को हर वर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक, बताना है कि 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। ठीक, तो कभी प्रश्न आ जाए कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ मुख्य बातें। अब इसमें जानना है कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ऐसे तो माना जाता है कब? 1952। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो 1952। लेकिन अगर एग्जैक्ट जानना है तो हमें जानना है कि भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक हुआ था। ठीक, तो जानना क्या है कि भारत में प्रथम आम चुनाव, तो ऐसे तो सामान्य डेट माना जाता है 1952। अगर एग्जैक्ट जानना है तो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952। ठीक है, अब इसके बाद जानना है कि चुनाव आयोग के समय प्रमुख चुनौतियां क्या थी। चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थीं। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये वे सारे क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, बता दिया। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, बता दिया। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, बता दिया। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, भारत में प्रथम आम चुनाव 1952। अब जानना है कि चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, क्योंकि पहली बार चुनाव कराना था जो अपने आप में बहुत ही मुश्किल था। तो क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी। ठीक है, क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि चुनाव आयोग के समक्ष कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी। ठीक है, क्वेश्चन है चुनाव आयोग के समक्ष चुनौतियां। ठीक है, क्वेश्चन हो गया कि भारत में चुनाव आयोग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थीं। अब याद रखना कि भारत में पहली बार चुनाव करवाना था, तो चुनाव आयोग के सामने कई समस्या थी। सबसे पहली चुनौती थी कि, पहले बता दे रहा हूँ फिर लिखूँगा, कि पहली बार चुनाव कराना था तो किसी को कुछ पता नहीं था कि चुनाव क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होगा, क्या करना होगा। तो सबसे पहला था कि चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। पहली चुनौती क्या थी? चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। सीमांकन मतलब होता है परिसीमन, मतलब किस क्षेत्र का कौन सा प्रतिनिधि होगा यह निश्चित करना। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना। ठीक, दूसरी चुनौती क्या थी? चुनाव कर्मियों की नियुक्ति, चुनाव कर्मियों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षण देना, अब क्या मतलब है कि पहली बार चुनाव हो रहा था तो चुनाव कर्मियों की नियुक्ति भी करनी थी और उन्हें प्रशिक्षण भी देना था। तीसरा क्या था?
मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। उस समय साक्षरता दर बहुत कम थी, साक्षरता दर कम थी। तो ये समझाना था कि हाँ चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव में हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि किस तरह लोगों को समझाया जाए। ठीक, इसके बाद है अधिक जनसंख्या का होना, अधिक जनसंख्या का होना, अधिक जनसंख्या का होना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि 489 लोकसभा और 3200 विधायकों का चुनाव कराना था। क्या मतलब कि 489 लोकसभा का मतलब है कि सांसद, तो 489 सांसदों और 3200 विधायकों का चुनाव कराना था, जो अपने आप में बहुत ही मुश्किल था। दोबारा एक बार जानना है, ठीक है, दोबारा एक बार सुनते हैं कि चुनाव आयोग के सामने कई चुनौतियां थी। सबसे पहले तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना कि कितने चुनाव क्षेत्र में एक प्रतिनिधि होगा, चुनाव कर्मियों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षण देना कि चुनाव के लिए कौन कौन से कर्मचारी नियुक्त किए जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाए, मतदाता सूची तैयार करना कि भाई एक मतदाता सूची तैयार की जाएगी कि कितने लोग मतदाता सूची में आ रहे हैं, क्या कंडीशन है। साक्षरता दर बहुत कम थी, लोगों को समझाना बहुत बड़ी समस्या थी। जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग 489 सांसदों और 3200 विधायकों का चुनाव कराना था। ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए 1952 में चुनाव कराया और चुनाव थोड़ी बहुत गलतियों के साथ पूरी तरह से संपन्न हुआ। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में प्रथम आम चुनाव मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर का मतलब बहुत मुश्किल काम था, फिर भी ये कार्य को अंजाम दिया गया। तो इस तरह से अगर प्रश्न आ जाए कि प्रथम आम चुनाव भारतीय लोकतंत्र इतिहास में या पूरे विश्व के लोकतंत्र इतिहास में मील का पत्थर था, तो इन्हीं चुनौतियों को लिखते हुए लिख देना है कि भारत ने प्रथम आम चुनाव कराया, थोड़ी बहुत कमियां रहीं लेकिन फिर भी चुनाव अच्छे से संपन्न हुआ। और हारने वाली जो पार्टियां थी उन्होंने भी ये माना कि हाँ चुनाव अच्छे से हुआ, इसलिए ये मील का पत्थर साबित हुआ। तो इस तरह से भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, क्या चुनौतियां थी, ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब हमें पढ़ना है कि चुनाव आयोग तो पढ़ लिया कि भारत में प्रमुख दल कौन कौन से हैं, दलीय व्यवस्था क्या है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ, उसके बाद चुनाव में क्या परिवर्तन हुआ, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं और दुगने उत्साह से वीडियो बना सकूं। थैंक यू।